वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग टाइप 1 एंड टाइप 2 जो टोपोआइसोमरेज होता है उसमें क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या चीज़ है। सबसे पहला टर्म क्या है, हम लोग बोलेंगे एफिडिकोलिन। ठीक है, ये एफिडिकोलिन याद रखना है, ये इनहिबिटर है। ठीक है, क्या चीज का इनहिबिटर है, तो हम लोग बोलेंगे ममेलियन न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज का इनहिबिटर है। लेकिन हम लोग बोलेंगे ये जो इनहिबिटर है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज पे कोई अफेक्ट नहीं शो करता है। ठीक है, इसका मतलब एफिडिकोलिन क्या करेगा, ममेलियन न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेजेस है। जैसे क्या क्या हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जो डीएनए पॉलीमरेजेस है ना, क्या क्या हम लोग बोलेंगे, जितना भी डीएनए पॉलीमरेज है सारा का सारा डीएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, एफिडिकोलिन ड्रग्स इनहिबिट करेगा। ठीक है, इनहिबिटर इनहिबिट करेगा। लेकिन ममेलियन सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज जो मेन डीएनए एप्लीकेटिव जो एंजाइम होता है जिसको डीएनए पॉलीमरेज गामा बोलते हैं, उस पे ये इनहिबिटर का कोई भी असर नहीं दिखता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो क्या चीज है, बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वायरस और बैक्टीरिया में केवल सिंगल ओरिजिन होगा रेप्लिकेशन का, जिसको हम लोग मोनोरेप्लिकोनिक कंडीशन बोलेंगे। वायरस में जो ओरिसाइट होता है, ठीक है, वो कितना बेस पेयर लॉन्ग होता है, तो याद रखना है 65 बेस पेयर लॉन्ग होता है। बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मोस्ट कॉमन क्या चीज है, ई कोलाई, उसमें जो ओरिसाइट होता है वो कितना बेस पेयर लॉन्ग होता है, हम लोग बोलेंगे 245 बेस पेयर लॉन्ग होता है, या इसको हम लोग 245 से क्या लिख सकते हैं, 250 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में। अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज्यादा क्या होगा, ओरिसाइट प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोलेंगे, एआरएस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा एआरएस प्रेजेंट है इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मल्टी रेप्लिकोनिक। ठीक है, और यहां पर देखो ये जो एआरएस होता है वो 150 बेस पेयर या 100 से 200 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, सब सब मैं पढ़ाया हूं। अगर वायरस को देखें तो वायरस में किस टाइप का रेप्लिकेशन होता है, हम लोग बोलेंगे रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन मॉडल देखा गया। ठीक है, और उस रेप्लिकेशन मॉडल में कोई भी प्राइमर का फॉर्मेशन नहीं होता है, और हम लोग बोलेंगे डीएनए ओवरहैंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए आरएनए प्राइमर का तो नीड है ही है, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या आरएनए प्राइमर इज रिस्पांसिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर वायरस के अगर केस में हम लोग देखेंगे तो कोई भी आरएनए प्राइमर नहीं बनता है, लेकिन भी क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में पूछ सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन आई मॉडल का फॉर्मेशन होता है, थीटा मॉडल का फॉर्मेशन होता है। रेप्लिकेशन आई मॉडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सर्कुलर डीएनए होता है ना, सर्कुलर डीएनए में मान लीजिए एक ओरिसाइट है, यहाँ पर से क्या होगा, डीएनए ऐसे करके ओपन होना स्टार्ट होगा ऐसे करके, तो ये कैसा दिखेगा, ये हम लोग बोलेंगे आई जैसा दिखेगा। इसलिए रेप्लिकेशन आई मॉडल होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और जब यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, देखो ध्यान से, यहाँ से जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो ये वाला देखो, ये कैसे दिखने लगेगा, ऐसे करके ऐसे दिखने लगेगा एक तरह से। ठीक है, थीटा के जैसा दिखने लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा मॉडल भी बोलते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे तो उसमें लीनियर डीएनए होता है, इसीलिए जो रेप्लिकेशन मॉडल है वो क्या होगा, लीनियर रेप्लिकेशन मॉडल होगा, या हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क मॉडल होगा या वाई शेप्ड मॉडल होगा। याद कीजिए, ऐसे करके मैं बताया था, ये क्या था, लीनियर डीएनए है, इसमें ये क्या था, मल्टीपल एआरएस है या ओरिसाइट है, मैंने बताया था। ठीक है, तो याद कीजिए अगर एक एआरएस अगर खुलेगा ऐसे करके, ओपन होगा ऐसे करके, ठीक है, देखो ऐसे करके, यहाँ पर एक एआरएस को मैं दिखाया हूँ। ठीक है, एक एआरएस, तो उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। इधर भी क्या हो रहा है, वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को बोलते हैं वाई शेप मॉडल या रेप्लिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक फॉर्क हो गया, एक दूसरा फॉर्क हो गया रेप्लिकेशन का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क मॉडल भी बोलते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लोग देखें तो उसमें जो रेप्लिकेशन मॉडल होता है उसको हम लोग बोलेंगे डी लूप मॉडल या डिस्प्लेसमेंट लूप मॉडल, याद रखना है। ठीक है, इसमें भी कोई भी प्राइमर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको भी याद रखना है। और मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज गामा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल हेलिकेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विंकल बोलेंगे, और एसएसबी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलेंगे। तो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना होगा। अब देखो हम लोग टाइप 1 एंड टाइप 2 टोपोआइसोमरेज का डिफरेंस देखेंगे। तो मैं प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन जब पढ़ाया था तो उसमें मैं टोपोआइसोमरेज का सारा कॉन्सेप्ट को बताया हूं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग टाइप 1 एंड टाइप 2 जो टोपोआइसोमरेज होता है उसका डिफरेंस को आज ये देखते हैं। ठीक है,
तो देखो ये जो टाइप 1 है ना, ये टाइप 1 को हम लोग क्लास 1 टोपोइसोमरेज भी बोलते हैं, ये टाइप 2 को हम लोग क्लास 2 टोपोइसोमरेज भी बोलते हैं, इसको याद रखना है। टाइप 1 या क्लास 1 किस ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये डीएनए है ना, ये मान लो डीएनए है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो डीएनए है, ठीक है। तो ये जो टाइप 1 जो है या क्लास 1 टोपोइसोमरेज है, वो बस केवल हम लोग बोलेंगे डीएनए का एक स्ट्रैंड को ही कट करेगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इट कॉजेस द सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है, और ये सुपर कॉलिंग को रिड्यूस करेगा। और टाइप 2 जो टोपोइसोमरेज है ना, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कट करेगा, ठीक है। देखो ये स्ट्रैंड को भी कट करेगा, ये स्ट्रैंड को भी कट करेगा, और ये वाला स्ट्रैंड को, मतलब दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा, कट करेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 का मतलब हो गया दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, टाइप 1 का मतलब 1 का मतलब क्या होगा, केवल सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इट इज नॉट यूज्ड फॉर डीकैटिनेशन, और टाइप 1 जो ये टाइप 1 जो टोपोइसोमरेज है वो कैटिनेशन के लिए यूज नहीं होता है। टाइप 2 जो ये टोपोइसोमरेज है वो कैटिनेशन की, वो डीकैटिनेशन के लिए हम लोग बोलेंगे यूज होता है, ठीक है। तो ये डीकैटिनेशन मैकेनिज्म याद करो, हाँ, क्या था, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जब डीएनए एप्लीकेशन देखे थे, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में क्या देखे थे, सर्कुलर डीएनए था, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। जब नया डीएनए इसमें बन गया, इसमें हम लोग बोलेंगे सर्कुलर डीएनए में, तो वो क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो इंटरलॉक हो गया, ठीक है। तो इंटरलॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इंटरलॉक को हम लोग टर्म देते हैं कैटिनेशन, ठीक, क्या टर्म देते हैं, कैटिनेशन। तो अब ये जो इंटरलॉक जो नया डीएनए बना, उसको हटाने के लिए, यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों स्ट्रैंड को क्या करना होगा, कट करना होगा, ठीक है। जो नया डीएनए बना है उसमें जो दोनों स्ट्रैंड को क्या करना होगा, कट करना होगा, तभी ये बाहर निकलेगा। तो जब कट होकर ये बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रैंड को कौन कट करेगा, बट ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे टाइप 2 टोपोइसोमरेज कट करेगा या क्लास 2 टोपोइसोमरेज कट करेगा, क्योंकि क्लास 2 टोपोइसोमरेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, कट करता है, मतलब डीकैटिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया। अब लिंकिंग नंबर में पढ़ाया था टोपोइसोमरेज का, जब कॉन्सेप्ट में बताया था उस टाइम पे, याद रखना है, ये हम लोग बोलेंगे टाइप 1 जो है टोपोइसोमरेज, वो लिंकिंग नंबर को चेंज करेगा बाय 1, एंड टाइप 2 जो टोपोइसोमरेज है वो लिंकिंग नंबर को चेंज करेगा बाय 2, मतलब डबल स्ट्रैंड को कट करके जो भी लिंकिंग नंबर चेंज होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2, सिंगल स्ट्रैंड को कट करके जो भी लिंकिंग नंबर चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए, टाइप 1 जो टोपोइसोमरेज है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को हटाता है डीएनए से, लेकिन मोस्टली ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को हटाएगा। टाइप 2 जो टोपोइसोमरेज है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को हटाएगा, लेकिन मोस्टली नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को हटाता है, ठीक है। ये मैं पढ़ाया था जब डीएनए टोपोइसोमरेज में बताया था, सारा का सारा डिटेल में मैं पढ़ाया था, ठीक है। तो आप लोग प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन का जो सीरीज है उसको देखिएगा, उसमें देखिएगा मैंने टोपोइसोमरेज का डिटेल्ड ये स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, टाइप सारा कुछ बताया हूँ, ठीक है। उसमें मैं ये सब सारा कुछ बताया हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो ये जो यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन ये कंप्लीट खत्म होता है। अब हम लोग आगे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।